इस एक्सप्लेनर में देखते हैं कि कैसे एआई अब सिर्फ टूल नहीं बल्कि खुद एक वैज्ञानिक बन चुका है। डार्क फैक्ट्री यानी बिना इंसानों वाली ऑटोमेटिक फैक्ट्री, सच में यही कॉन्सेप्ट अब साइंस लैब्स में हकीकत बन रहा है। इन्हें सेल्फ ड्राइविंग लैब्स कहते हैं। यहाँ एआई और रोबोट्स मिलकर बिना इंसानी मदद के अपने आप वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। प्रोसेस कमाल का है। एआई खुद हाइपोथेसिस बनाता है, रोबोट्स टेस्ट करते हैं और फिर एआई डेटा एनालाइज करता है। फेल होने पर मशीनें रुकती नहीं, एआई तुरंत नई स्ट्रैटेजी बनाता है और फिर से टेस्ट शुरू कर देता है। नोबेल विजेता डेमिस हसाबिस के अनुसार वैज्ञानिक खोजों की रफ्तार बढ़ाने में एआई सबसे ताकतवर टूल साबित हो सकता है। मेडिकल फील्ड में इसका बड़ा असर दिखेगा। कैंसर रिसर्च और नई दवाओं की खोज में क्रांतिकारी तेजी आ सकती है। जिन जटिल खोजों में इंसानों को दशकों लगते हैं, मशीनें उन्हें बस कुछ ही महीनों में पूरा कर सकती हैं। शेफील्ड यूनिवर्सिटी को ही देखें, वहां एक एडवांस्ड लैब ने केमिकल एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत सीधे 30 गुना तक घटा दी। आर्गन नेशनल लेबोरेटरी में एक एआई एजेंट नए पॉलीमर मटेरियल्स की टेस्टिंग के फैसले बिल्कुल अपने आप ले रहा है। लेकिन इस तेज रफ्तार के साथ कुछ बहुत गंभीर सुरक्षा जोखिम भी हैं, जैसे सैन्य खतरे और एआई का बायस। अगर डेटा में बायस है तो एआई के निष्कर्ष गलत होंगे। इससे रिसर्च की पूरी विश्वसनीयता खत्म हो सकती है। एआई हैलुसिनेशन भी बड़ा खतरा है। सिस्टम ऐसे फर्जी रिजल्ट बना सकता है जो असल में मौजूद ही नहीं है। ये डर भी है कि खुद को बेहतर बनाने वाली मशीनें बेकाबू होकर खतरनाक बायोलॉजिकल खतरे पैदा कर सकती हैं। यहाँ गहरे एथिकल सवाल उठते हैं। क्या कोई मशीन इंसानों पर नई दवा के जोखिमों को सटीकता से माप पाएगी? ये भी कौन तय करेगा कि कौन सी रिसर्च एथिकल है या किन खोजों से इंसानियत के वजूद को खतरा है? मशीनें भले लाखों एक्सपेरिमेंट कर लें, लेकिन सही गलत के नैतिक फैसले लेने की जिम्मेदारी पूरी तरह इंसानों की होनी चाहिए। भविष्य इंसान और एआई के साथ काम करने का है। रणनीति इंसानों की होगी और तेज डेटा एनालिसिस मशीनों का। मुख्य लक्ष्य एक पारदर्शी और सुरक्षित माहौल बनाना है, जहां ग्लोबल हेल्थ में बड़ी छलांग के लिए एआई काम आए। तो जाते जाते सवाल यह है, क्या एआई साइंस का सबसे बड़ा सहयोगी बनेगा या फिर नई वैश्विक चुनौतियों की जड़?